हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एनबीएफसी ऐप के बारे में जो बहुत ज़्यादा हरासमेंट करता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगाता है। उसके बाद भी बहुत सारे आदमी इस ऐप से लोन लेके फंस गए हैं और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था। इसी वजह से ये ऐप पे वीडियो बना रहा हूँ। फ्लोट लोन ऐप, कामाक्षी मनी, डिजी क्रेडिट, क्रेडिट प्लस, दुनिया फाइनेंस, ये अजीबोगरीब नाम के ऐप है जो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगाता है और आरबीआई रजिस्टर भी पूरी तरीक़ा से नहीं है। उसके बाद भी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुआ है। तो आज का टॉपिक इसी पे होने वाला है कि अगर हम इससे लोन ले लेते हैं तो क्या क्या दिक्कत आता है, उससे कैसे डील करना है, और अगर इसका लोन नहीं भरेंगे तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने भी फ्लॉड लोन ऐप, कामाक्षी मनी, डिजी क्रेडिट, क्रेडिट प्लस, दुनिया फाइनेंस, इस तरह के ऐप से आपने भी लोन लिया हुआ है और लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये ऐप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देता है और बहुत ज़्यादा पेनाल्टी लेता है। पेनाल्टी तो हद से ज़्यादा ये चार्ज करता है, जितना इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता उससे ज़्यादा तो ये पेनाल्टी चार्ज कर लेता है। और रोज़ का इंटरेस्ट भी रोज़ का 1% लगाता है। यहाँ महीना का लेना चाहिए था 10 से 12%, बहुत ज़्यादा हो गया तो 10 से 12% महीना का, लेकिन ये जो है रोज़ का 1% लेता है, यानी महीना का 30% इंटरेस्ट हो गया जो ये कंपनी सब चार्ज कर रहा है। और ये कंपनी पूरी तरीक़ा से आरबीआई रजिस्टर नहीं है, इसका लेंडिंग पार्टनर जो है वो आरबीआई रजिस्टर है। उसके बाद भी ये कंपनी इस तरह का हरकत करता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देता है, पेनाल्टी लगा देता है, और थोड़ा सा भी लेट होता है जो भी आदमी ये ऐप से लोन ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा भी परेशान करता है। और ये पेडे लोन है, या तो 1 महीना का देता है या 1 वीक के अंदर इसका पेमेंट करना होता है। इसका जो है पूरा तरीका जो है चाइनीज लोन ऐप वाला है। हरासमेंट भी उसी तरह करता है, कभी कभी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भी कॉल करने लगता है। इसमें से जो कुछ ऐप है वो जो है ना कभी कभी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भी कॉल करने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगाता है। और ये ऐसे ईएमआई की तरह इसका भरना नहीं होता है कि हर महीने महीना जैसे 1 साल के लिए लोन देना हो गया या 2 साल के लिए लोन, इस तरह से ये ऐप सब लोन नहीं देता। ये बिल्कुल चाइनीज़ लोन ऐप जैसे लोन देता था महीना के लिए या हफ्ता के लिए, इस तरह से ये ऐप सब लोन देता है और बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है। तो अगर आपने भी इससे लोन लिया हुआ है और आपका सिविल स्कोर में शो होता है कि ये ऐप से आपका लोन है, तब तो इसका लोन आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर में शो नहीं होता है कि ये ऐप से आपका लोन शो नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, तब इसका लोन आप भरिए या नहीं भरिए तब कोई बात नहीं है। और रहा नोटिस का बात, क्या इस कंपनी का नोटिस आता है? तो हाँ, ये तरह तरीक़ा से नोटिस जो है आपके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको ये मेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस धमकी भरा मैसेज रहता है। ये आप पे किसी भी तरीका लीगल एक्शन जल्दी नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऐप पूरी तरीक़ा से फेक है, ये पूरी तरीक़ा से रियल ऐप नहीं है, ये पूरी तरीक़ा से आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप नहीं है, और ये इलीगल तरीके से इंटरेस्ट और पेनाल्टी चार्ज करता है। तो ये खुद इलीगल ऐप है, तो ये आप पे कोई भी तरीका जल्दी लीगल एक्शन नहीं लेंगे, बस आपको डराएंगे धमकाएंगे कि आपके घर होम विजिट करेंगे, तरह तरह का नोटिस आपको भेजेंगे डराने वाला धमकाने वाला। और इसका जो भी मैसेज रहता है वो पूरी तरीका से गलत रहता, बस डराने वाला धमकाने वाला, एक तरह का थ्रेट रहता, धमकी टाइप का, जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि इसका क्या करे, पेमेंट कैसे करे, किसी और से लेके कर दे क्या। तो ये कंपनी जो है पूरी तरीका से फेक है, तो गलती से भी इस कंपनी सबसे आप लोन मत लीजिए। और अगर आपने लोन ले लिया है तो इसका जल्दी से जल्दी लोन भर दीजिए, अगर आपके सिविल में शो हो रहा है तो। अगर सिविल में शो नहीं हो रहा है तब कोई बात नहीं है, तब इसका लोन भरे या नहीं भरे कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, इस कारण से जो है आप इसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, इसका पैसा नहीं भरिए। आपके साथ मान लीजिए अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी भी तरीका का दिक्कत है और आपको सिविल से कोई मतलब नहीं है कि सिविल खराब हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, तब पैसा नहीं भरिए। लेकिन अगर आपको सिविल से मतलब है तो जल्दी से जल्दी इसका पेमेंट करके लोन को क्लोज कर लीजिए। और रहा रिकवरी एजेंट का बात, क्या इसका रिकवरी एजेंट होम विजिट करता है? तो इसका रिकवरी एजेंट होम विजिट नहीं करता है, बस ये डराता है, धमकाता है, घर आने या धमकी देता है, लेकिन जल्दी इसका कोई भी रिकवरी एजेंट होम विजिट नहीं करता है। इसका पूरा तरीका जो है चाइनीज लोन ऐप वाला है, जो फेक लोन ऐप होता था, 7 डेज के लिए लोन देता था, इसी तरह का हरकत ये कंपनी सब करता है। कभी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर देता है, कभी आपके फैमिली मेंबर का नाम बताएगा, कभी उसका नंबर बताएगा आपको, और इस तरह से बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर रहा है। तो अगर आपने भी इससे लोन लिया हुआ है तो जल्दी से इसका लोन क्लोज कर दीजिए, लोन पेमेंट करके इसका क्लोज कर दीजिए अगर आपके सिविल में शो हो रहा है तो। क्योंकि अगर आपके सिविल में शो होगा तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो फिर फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपके सिविल स्कोर में नहीं शो हो रहा है तो आपको मन है तो पेमेंट कर दीजिए, और नहीं मन है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पेमेंट नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा।
तो दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इस ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। कोई भी किसी भी तरीका प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए इस ऐप के बारे में। और इस ऐप से गलती से भी लोन मत लीजिए। बाकी एनबीएफसी ऐप जो है आरबीआई रजिस्टर है उसका रिव्यू देखिए, उसके बाद उससे लोन लीजिए या बैंक से लोन लीजिए, लेकिन इस तरह से के ऐप से लोन नहीं लीजिए जो पूरी तरीका से आरबीआई रजिस्टर नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।